सभी को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह शिक्षक हूँ दिल्ली सरकार के अंडर। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना किस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अभी 2,10,000 के आसपास हमारे आज के केस हैं, मैं भी ज़्यादा हूँ। हमारी दिल्ली के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब हम सबकी दिल्ली के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आज के 17,000 केसेस के आसपास हैं, जिनमें 65% केस यानी 65% केस वो हैं जिनकी एज 45 ईयर से कम है। तो इसका क्या कारण है कि इसमें जो यंग हैं, जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, या एक मिडिल एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इसका सीधा सा कारण है कि जो भी घर से बाहर जाएगा वो इस संक्रमण की चपेट में आएगा। हम घर से बाहर जाते हैं, जो यंग जनरेशन्स हैं, जो 18 प्लस हैं और फिर 45-50 तक के जो लोग हैं जिनकी एज है, वो सभी घर के रोजगार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। सीधी सी बात है, बिना जाए घर से बाहर काम भी नहीं चलेगा। तो वो घर से बाहर जाते हैं, लेकिन हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी जो हमारी सावधानियां हैं, हम उनको भूल के अपने कार्य में लग जाते हैं, जिसकी वजह से आज दिल्ली में 65% 45 या उससे कम उम्र के लोग पॉजिटिव हैं। 65%। हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अगर हम उन पे ध्यान दें तो हमारा जो संक्रमण से बचने का जो चांस है वो 90% तक अच्छा हो सकता है। यानी हमारा संक्रमित होने का चांस 10% तक रहेगा। वो भी मैं ज़्यादा बता दिया। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम उन चीज़ को फॉलो करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम एक सबसे पहले कोशिश करें कि हम N95 मास्क वियर करें। हमने घर से जाने से पहले घर में अंदर ही मास्क लगाया, प्रॉपर यहाँ से पिन को उसको टाइट किया। पीछे से वो कान वाले भी होते हैं, पीछे वाले भी होते हैं। कान वालों में तो हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन जो पीछे वाले, उसमें हमने ऊपर वाले डोर को थोड़ा टाइट करना है, नीचे वाले डोर को हम नॉर्मल से थोड़ा सा टाइट करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना। हम देखें कि हमारा यहाँ से बिल्कुल शटा हुआ रहे, यहाँ से हम सांस ना लें और हमारी सांस यहाँ से हमारी आंखों की तरफ आए बिना। इसी से पता चलेगा कि हमारा बिल्कुल टाइट है, मास्क पूरा टाइट है, अच्छे से लगा है। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, हमने मास्क पहन लिया। मास्क पहने हमें मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाना है। सबसे सीधी बात, हम किसी से बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं, हम मास्क क्यों लगाते हैं कि सामने वाले की भाप, एयर, इफ इज और सी इज पॉजिटिव, तो उसकी जो एयर है, जो ब्रीथ के साथ उसकी हवा हमारे सामने आ रही है, उसके शरीर से बाहर निकल रही है, जो वो एयर रिलीज कर रहा है, वो हमारे चेहरे पे ना पड़े, हमारे मुंह के आसपास ना आए, मे भी वो संक्रमित हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो हम मास्क लगाते हैं। और हम जनरली देखते हैं कि हम किसी से भी बात करें तो हम मास्क को यहाँ रख लेते हैं। इस मास्क का लगाने का फायदा क्या हुआ? सबसे पहली बात, किसी भी स्थिति में हमें मास्क नहीं हटाना है, और किसी से बात करते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मास्क हटाना है। हम बोलते हैं कि सर आप आपस में बात करते, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा मास्क हटा के बात कर। नहीं, हम अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज कर सकते हैं, लेकिन मास्क को नहीं हटाना है। दूसरे केस में अगर हमने पानी पीना है, खाना खाना है, तो सबसे पहले हम यह सुनिश्चित करें कि हम जब पानी पी रहे हैं या खाना खाएं या कोई भी ऐसा काम करें कि हमें मास्क हटाना पड़ेगा, तो हम मास्क यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे नहीं करेंगे, हम उसको प्रॉपर हटाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास 2-4-10-15 फीट तक भी अगर कोई नहीं है, हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे और ना हमारे आसपास कोई है, तो हम उस मास्क को, अगर कान वाला है तो यहाँ से पकड़ के ऐसे साइड में टेबल में आराम से रख दें, या कहीं भी सुरक्षित जगह रख दें जहाँ पे वो संक्रमित ना हो और गंदा ना हो। अगर वो पीछे वाला मास्क है तो उसको ऐसे उतार के साइड में रख दें। उसकी डोरी को छूना है, उसकी डोरी को टच करने से पहले हमें हाथ अच्छे से वॉश करने हैं साबुन से। इफ़ देयर इज नॉट सोप, वहाँ पे साबुन नहीं है, पानी नहीं है,
तो हम एक छोटा सा सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखेंगे, पॉकेट सैनिटाइजर, उससे हम अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, हम हर छोटी से छोटी जगह पे सैनिटाइज करेंगे हाथ की। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिया बस हो गया, नहीं, पूरी तरीके से सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद हम उस मास्क को उतार के रखेंगे। उस मास्क को उतार के रखने के बाद हम दोबारा से हाथ सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, हमने डोरी पकड़ के उतारा, फिर भी हमें दोबारा से हाथ सैनिटाइज करने। उस सैनिटाइजेशन के बाद हमने खाना खाना है या पानी पीना है, जो भी करना है अच्छे से करें। ठीक है, हम ये ध्यान रहे कि हमारे आसपास कोई ना हो। उसके बाद हमने खाना खा लिया, पानी पी लिया, हमें दोबारा हाथ सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। हम उस मास्क को उठा के वियर करेंगे, फिर हम हाथ सैनिटाइज करेंगे और फिर हम अपने डेली के वर्क में लग जाएंगे। इस 95 मास्क आपने प्रॉपर लगा रखा है, आपने पूरे दिन में एक बार भी मास्क नहीं हटाया है, खाली खाने पीने के टाइम पे या मास्क बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तब, उस टाइम को छोड़ के, और वो भी अकेले में, तो हमें कोरोना 99.9% नहीं हो सकता। हम ये सुनिश्चित करें कि हम किसी भी चीज़ को छूने के बाद या टच करने के बाद हमारा जो फेस है, हमारी आईज है, नोज है, माउथ है, हमारा जो फेस है पूरा, उसको टच ना करें। हम पूरे दिन कहीं भी कुछ भी करते रहें इन हाथों से। ठीक है, हम खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें बस। ठीक है, उसके बाद मास्क हटाएं, उसके बाद दोबारा से धो लें, फिर खाना पीना करें, उसके बाद फिर मास्क पहने और फिर दोबारा से धो लें। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी करते रहें। हम जब दोबारा से मास्क हटाएंगे तो फिर दोबारा से हाथ धोंगे या मास्क हटाने से पहले हाथ धोंगे। मास्क को आगे से नहीं पकड़ना है और मास्क को ऐसे खींच के यहाँ नहीं रखना है, ना यहाँ रखना है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि जब हम मास्क को यहाँ रखते हैं तो मास्क हमने प्रॉपर लगा रखा है, तो सामने हम किसी से बात की कर रहे हैं तो उसके जो एयर में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं वाटर के या इसके कोरोना के जो भी छोटी छोटी बूंदें हैं या जिस भी फॉर्म में ये होता है, वो उस मास्क पे आके ऐसे बैठ जाता है। अगर सपोज करो, तो हम करते क्या है कि उसको यहाँ से पकड़ के यहाँ कर देते हैं नाक पे से, तो और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो हमारे नोज के थ्रू अंदर चला जाए। तो सबसे पहली बात, मास्क को ना यहाँ करना है ना यहाँ करना है, प्रॉपर यहाँ करना है। उसके बाद कुछ खाना पीना है तो साइड में रखो, यूज़ करो दोबारा से। ठीक है, आप जाएंगे घर पे, अगर मास्क आपका गंदा हुआ है तो उसको सोप से या सर्फ से साफ करेंगे और सुखा देंगे। अगर आपका मास्क गंदा नहीं हुआ तो उसको आप हल्के से गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल देंगे, उसके बाद उसको वहाँ से झटक के साफ करके सुखा दें। अगर N95 है तो ये क्रिया आप 2 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। सर्जिकल को हम 1 टाइम यूज़ करते हैं, और जो नॉर्मल कपड़े वाले मास्क हैं कोशिश करें कि हम N95 का ही यूज़ करें, अदरवाइज हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर उनको रेगुलरली वॉश करना है। सीधी सी बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहीं भी भीड़ में जाने से बचेंगे। अगर हम किसी के संपर्क में आए हैं, किसी से हमारी बॉडी टच हुई है या हम भीड़ में घुसे हैं या कहीं हमने ऐसा मतलब भीड़ भाड़ में बात की है या कुछ भी ऐसा किया है, हमारा मास्क तो प्रॉपर होना ही चाहिए। उसके बाद हम घर आएंगे, घर आके हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम घर से बाहर, जहाँ बाइक पे हम कार में जा रहे हैं उसमें हमने कार पार्क में गाड़ी या बाइक को पार्क किया, उसके बाद उसको खड़ी करके हम अच्छे से हाथ सैनिटाइज करेंगे। कर लिए, उसके बाद हम डोरबेल बजाएंगे, घर के अंदर आएंगे। जिसके घर में डोरबेल नहीं है वो कुंडी खड़का के भी अंदर आ सकता है। कहीं बोलोगे सर डोरबेल तो है नहीं, हम क्या बजाएं, तो आप अंदर आओगे। अंदर आने के बाद आप सीधे वॉशरूम जाएं, आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को निकाल दें, उधर ही। गर्मी पड़ रही है, पॉसिबल हो सके आपको, अगर पसीने नहीं आ रहे तो आप नहा भी लें, अच्छे से सोप से नहाइए। ठीक है, सारे कपड़े मास्क वहाँ छोड़िए, बेफिक्र अपनी फैमिली के साथ रहिए। वहीं अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, यहाँ मास्क लगाते हैं, यहाँ मास्क रखते हैं, या ऐसे ही मास्क कहीं भी उतार के रख देते हैं, कहीं भी पहन लेते हैं, यहाँ से पकड़ के मास्क उतार देते हैं, यहीं से पहन लेते हैं वापस, किसी भी आदमी से हम ऐसे नॉर्मली संपर्क में आ जाते हैं, तो फिर चांस है कि आप पॉजिटिव हो जाओ। और कोरोना की लहर इतनी बुरी तरीके से फैली हुई है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका परिवार कब बर्बाद हो गया। सीधी बात है, परिवार को अगर प्यार करते हो तो अपने आप को सुरक्षित रखो।
हाँ, अगर आपको अपने परिवार की फिक्र नहीं है, आप अपने परिवार को प्यार नहीं कर सकते, अपने परिवार को आप किसी भी स्थिति में देख सकते हैं, तो आप केयरलेस हो सकते हो। अदरवाइज किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, किसी डॉक्टर के पास कितने भी पैसे लेके आप जाओगे, इस टाइम में आपको कोई एडमिट नहीं करेगा। कोरोना के साथ साथ हमें और चीज़ों से भी बचना है। एक्सीडेंट से हमें बचना है, किसी डिजीज़ से हमें बचना है। कोशिश करनी है कि हम खाना पीना हमारा अच्छा रहे ताकि कोई और बीमारी ना लगे। खांसी जुकाम से हमें बचना है, और नई नई बीमारियां हैं उनसे हमें बचना है। अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। क्यों? किसी भी कंडीशन में आप बीमार होते हो तो आपको हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, हॉस्पिटल से जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, किसी को चोट ना लगे, कोई गिरे ना। क्यों? क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में इतनी सी भी जगह नहीं है कि वो आपको एडमिट कर ले। महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका गांव सुरक्षित है, आपका शहर सुरक्षित है, आपका समाज सुरक्षित है, आपका देश सुरक्षित है। अगर आप सुरक्षित नहीं है तो आपके संबंधित कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। क्या होगा आपके बाद आपके बच्चों का? क्या होगा आपके बाद आपके पेरेंट्स का? क्या होगा आपके बाद आपके देश का, आपके समाज का, आपके गांव का? किस पर आपके ना होने का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, या किसके ना होने पर आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? वो चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी केयरलेस मत होइए। मास्क प्रॉपर लगाइए, हाथ सैनिटाइज प्रॉपर कीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी चीज को अपने फेस और मास्क को टच करने से पहले अच्छे से हाथ धो लें या सैनिटाइज कर लें, अच्छे से सैनिटाइजर से। ऐसे ही किसी नकली सैनिटाइजर से नहीं, जो अच्छी कंपनी का या फिर अच्छे अल्कोहल का जिसमें परसेंटेज हो, उस सैनिटाइजर से अच्छे से हाथ सैनिटाइज करें, खूब अच्छे से रगड़ के। और उसके बाद इतने एरिया को आप टच करें, मास्क को आप टच करें। मास्क को तो टच करना नहीं है, उसकी डोरी को आप टच करके रखें और उठाएं, फिर हाथ सैनिटाइज करें। सीधा सिंपल फॉर्मूला है, कहीं से भी एंट्री नहीं होगी आपके अंदर। कोरोना की एंट्री इतने एरिया से होगी, आई से, नोज से, माउथ से। और अगर आप इनको बार बार सैनिटाइज करके टच कर रहे हैं, बार बार हाथ धो के टच कर रहे हैं, प्रॉपर इसको कवर करके रख रहे हैं, तो आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। सिंपल सी बात है, सुरक्षित आप रहेंगे तो सब हैं आपके लिए, और सब सुरक्षित हैं। अगर आप ही सुरक्षित नहीं है तो कोई नहीं है आपके लिए, और कोई भी सुरक्षित नहीं है। बर्बाद हो जाते हैं घर। आपकी छोटी सी लापरवाही, कुछ नहीं होता, क्या होगा? कुछ नहीं होता। कोरोना हो गया, ठीक हो गया, मेरे तो ये हो गया, वो हो गया। इसका पता नहीं चल रहा कि कितना बड़ा स्ट्रेन है, कितना हल्का स्ट्रेन है, क्या है, क्या समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम क्या है ये। पहले 10 मिनट में किसी भी हम कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हैं, 10 मिनट तक हम उसके साथ रहते हैं, तो चांसेस होते हैं कि हम पॉजिटिव हो जाएं। ये वाला जो स्ट्रेन है, इसमें आप 1 मिनट में पॉजिटिव हो जाओगे। किसी भी पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आप 1 मिनट भी रहे तो भी आप पॉजिटिव हो जाओगे। रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, आदमी की डेथ हो रही है कोरोना से। बाद में जो तो थोड़े हाई क्लास के जो टेस्टेज हैं वो करा रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव आ रही है। नॉर्मल जो एनटीपीसीआर वगैरह हैं, जो नॉर्मल टेस्ट हैं, उसमें निगेटिव आ रही है। सिम्टम्स सारे कोरोना के हैं, फिर हाई लेवल के टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव आ रही है। तो किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। हमें किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिए। एक मास्क अच्छा सा, N95 मास्क या कोई भी सिमिलर अच्छा सा मास्क आप यूज करें। उसको टच करने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें। उसको जब भी उतारें, ये इंश्योर करें कि हम अकेले में हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है। हम खाना अकेले खाएं, किसी के साथ बैठ के ना खाएं बाहर। हम पानी अकेले पिएं, ना अपना पानी किसी को दें, ना किसी और का पानी हम पिएं। हम ये इंश्योर करें कि जिस बोतल से हम पानी पी रहे हैं उसको किसी और ने छुआ नहीं है, या किसी और की वो बोतल नहीं है। हम ये इंश्योर करें कि जब हम खाना खा रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कम से कम 10-20 फीट तक कोई ना हो। हम हाथ सैनिटाइज करके मास्क उतारें, खाना खाएं, हाथ सैनिटाइज करके मास्क पहने, फिर हाथ सैनिटाइज करें और फिर अपने काम में लग जाएं।
सिंपल सी बात है, कोई आपको पॉजिटिव कर ही नहीं सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, कहीं आप मेरे को कल चैलेंज करोगे सर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ मैं फिर भी पॉजिटिव, मतलब 99% चांस है कि आप पॉजिटिव नहीं होंगे। आप मास्क प्रॉपर यूज करिए, सैनिटाइजर, इतने शरीर को आपको, इतनी बॉडी को आपको बचाना है बस। आप अपना फेस नहीं बचा सकते क्या? एक अच्छा सा मास्क लगाइए, ट्रांसपेरेंट वाले गॉगल्स लगा लीजिए जो आते हैं ना आर पार दिखने वाला, जो आई साइड वाले जो होते हैं, उस तरीके से। अगर आई से भी अगर ये है, मतलब इतना आई से नहीं फैल रहा, माउथ और नोज से ज़्यादा है, तो प्रॉपर कवर करिए। इतने पार्ट को टच ही नहीं करना आपको पूरे दिन, बस खत्म। थैंक यू। टच करते हो सैनिटाइज करो, हाथ वॉश करो, उसके बाद मास्क उतारो, पीछे से पकड़ के डोरी या जो भी है उतारो। खाना पीना खाना है, हाथ सैनिटाइज करो, खाना पीना खाओ, जो भी कुछ करना है अकेले में बैठ के, ठीक है। और वापस मास्क लगाओ और फिर अपने नॉर्मल रहो। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखो, भीड़ भाड़ में मत जाओ, बस सिंपल चीज़ें। आपको कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता, बाकी भगवान के हाथ में। थैंक यू। मेरे को मेरा खुद नहीं पता, बस यही है। मैंने पूरे कोरोना में ड्यूटी की है। मैंने पहले राशन बांटा था, उसके बाद मैंने घर घर सर्वे किए हैं, और मेरा छोटा भाई है वो एमसीडी में है, वो पहले दिन से ही कोरोना के टेस्ट कर रहा है, पहले दिन से आज तक। उसका कम से कम 15 kg वेट लूज हो गया पसीने पसीने में, पिछली गर्मियों से अब तक वो पीपी किट पहने पहने करता है। और पीपी अभी बीच में जब केसेस कम आ गए थे तो उसने सब उतार दिया, लेकिन मास्क उसने डबल यूज़ किए। ग्लव्स भी उसने यूज़ नहीं किए एक बार को, लेकिन मास्क उसने डबल यूज़ किए। और कुछ भी मास्क उतारने के उसने फेंके, दोबारा दूसरे मास्क लगाए, जब घर आया उससे और हाथ सैनिटाइज किए, तब घर के लिए वो आया। घर आने के बाद भी उसने हाथ सैनिटाइज किए, तब वो घर के अंदर हुआ, गया, जाके कपड़े चेंज किए, फिर अच्छे से नहाया धोया, उसके बाद हम बच्चों में सबके साथ मिलके खेला। भगवान के आशीर्वाद से अब तक तो कुछ है नहीं। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी है, इसको छोटा करना है, मास्क लगाना है, कफन से तो छोटा ही है। थैंक यू।